नमस्कार। आज की हमारी ये प्रस्तुति एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली कहानी पर आधारित है। ये कहानी एक सवाल पूछती है कि भाई जब चारों तरफ अंधेरा हो तो क्या करें, उससे लड़ें या खुद ही रोशनी बन जाएं। और इसी सोच का शीर्षक है हम भी ज्योति धारण करें। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए एक ऐसी जगह जहां हर तरफ बस हाहाकार मचा हुआ है, चीखें हैं, पुकार है और चारों ओर बस घना घुप अंधेरा। माहौल ऐसा है कि हर कोई परेशान है, हर कोई सहमा हुआ है। और देखिए, इस कहानी में जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि साधन नहीं है या शक्ति नहीं है, अरे सब कुछ है। लेकिन उस घने अंधेरे में ना किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो करें कैसे। तो मतलब सब कुछ होते हुए भी सब बेकार पड़ा है, व्यर्थ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अंधकार आखिर है क्या, मतलब इसका स्वभाव कैसा है। ये कैसा अंधेरा है भाई जिसने इतनी तबाही मचा रखी है। देखिए, इस अंधकार का असर ऐसा है कि यहाँ अच्छे इरादे भी ना नुकसान पहुंचाने लगते हैं। सोचिए, अंधेरे में किसी ज़रूरतमंद को कुछ चाहिए, वो हाथ बढ़ाता है और कुछ गलत चीज़ उठा लेता है। और जो मदद करने वाले हैं उनको यही नहीं पता चल रहा है कि सही इंसान कौन है, किसकी मदद करें। नतीजा, हर कोशिश, हर संसाधन, सब बेकार। क्यों? क्योंकि सबका ध्यान, सबका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर है, समस्या। और जब ऐसी हताशा फैलती है तो क्या होता है? चारों तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही है, एक ही पुकार, अरे कोई तो इस अंधकार को दूर करो, इसे निकाल बाहर करो यहां से। सब लोग इसे एक बाहरी दुश्मन की तरह देख रहे हैं और बस उससे लड़ने में लगे हुए हैं। और ठीक इसी माहौल में, इस पूरे शोर शराबे और अंधेरे के बीच कहानी में एंट्री होती है एक छोटे से नन्हे से दीपक की। और ये दीपक सब कुछ बदलने वाला है। अब ये दीपक देखिए क्या करता है। वो ना तो लड़ता है ना चिल्लाता है, वो तो बस एक बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल सा सवाल पूछता है, कहाँ है अंधकार? और बस ये एक सवाल पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया ही पलट देता है। ये बात बड़ी दिलचस्प है ना? दीपक अंधकार से लड़ नहीं रहा है, वो तो उसे ढूंढ रहा है। पर होता क्या है कि जहां जहां वो दीपक जाता है वहां अंधकार होता ही नहीं है, मतलब उसकी मौजूदगी ही अंधेरे का ना होना है। अब इससे लोग और हैरान परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपनी चोटें दिखानी हैं, उन्हें तो ये साबित करना है कि देखो अंधकार है, हम परेशान हैं। तो यहां ना दो अलग अलग नजरिए एकदम साफ हो जाते हैं। एक तरफ हैं लोग जो पूरी तरह से अपनी चोटों पर, अपनी तकलीफों पर और इस बाहरी समस्या पर अटके हुए हैं, और दूसरी तरफ है दीपक जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने सच पर है। और उसका सच क्या है? प्रकाश की मौजूदगी। मतलब समाधान बाहर नहीं है, समाधान तो भीतर है। और बस यहीं से कहानी हमें अपने सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण सबक की तरफ लेकर जाती है। देखिए, ये जो ज्योति है ना, ये सिर्फ दीपक की जागीर नहीं है, ये उन सब के लिए है जो इसे धारण करने के लिए तैयार हैं। दीपक बिल्कुल साफ साफ कहता है कि भाई ये रोशनी हर किसी तक पहुंच सकती है, लेकिन इसकी अपनी एक शर्त है, इसकी एक कीमत है। और हाँ, ये कीमत कोई पैसों की नहीं है, ये कीमत है तैयारी की। मतलब सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, उसके काबिल बनना पड़ेगा। तो सवाल उठता है, क्या है वो शर्तें? देखिए, 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला, पात्र। मतलब एक ऐसा बर्तन जो सीधा हो, स्थिर हो, जो तेल को खुद ही ना सोख ले। ये असल में प्रतीक है एक स्थिर, एक अनुशासित मन का। दूसरी चीज है स्नेह, यानी कि तेल जो लौ को जलने की ताकत देता है। ये प्रतीक है हमारे ज्ञान और करुणा का। और तीसरी और आखिरी चीज है वर्तिका, यानी वो बाती जो ज्योति को थाम कर रखती है। ये हमारे उद्देश्य, हमारे संकल्प का प्रतीक है। जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, तब जाकर तैयारी पूरी होती है। तो दीपक का संदेश एकदम क्लियर है। वो कहता है, अगर तुम्हारे पास ये तीनों साधन हैं तो देर किस बात की, तैयारी करो, इन तीनों को एक साथ लाओ और फिर बस मुझे स्पर्श करो और ये ज्योति अपने साथ ले जाओ। मतलब अब गेंद दीपक के पाले में नहीं है, जिम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी तैयारी पर आ गई है। तो कहानी के आखिर में हम सब एक दौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक रास्ता है शिकायत का और दूसरा है तैयारी का। चुनाव हमें करना है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो बस शिकायत कर रहे हैं, उन्हें बिना कोई मेहनत किए रोशनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही तो वो दीपक को ही दोष दे रहे हैं, और नतीजा वो अंधेरे में ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं,
वो एक एक करके ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं और आखिर में खुद ही प्रकाश का एक स्रोत बन जाते हैं। तो कहानी का निचोड़ क्या है? सार यह है कि लोगों के पास वो तीनों चीजें थीं। पात्र भी था, स्नेह भी था और वर्तिका भी थी। कमी किस चीज की थी? कमी थी इच्छा शक्ति की, उन सबको एक साथ लाने के इरादे की। सच तो यह है कि उन्हें पूरी लॉ की जिम्मेदारी उठानी ही नहीं थी। उन्हें तो बस रोशनी का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए था। और ये अवसर, ये मौका हर युग में हर इंसान के पास आता है। तो कहानी का जो आखिरी संदेश है ना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली आह्वान है, एक पुकार है। अंधकार से डरने की, उससे संत्रस्त होने की क्या जरूरत है? आओ हम सब मिलकर ज्योति धारण करें। तो बात अंधेरे से लड़ने की है ही नहीं। असली सवाल है खुद रोशनी कैसे बने। और हम सबको ये सोचना है कि हम अपनी जिंदगी में किस ज्योति को धारण करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।